अब हम पढ़ेंगे वो क्या 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए। वो 7 कैरेक्टर्स, पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने पढ़े। अब देखो क्वेश्चन भी ना इन्हीं से बनता है, तो बोर्ड्स के लिए अब यहां से थोड़ा सा लिखना शुरू करना है अपने को। मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े, पी प्लांट के वो वाले ट्रेड्स देखे जो फिजिकली विजिबल थे, जिनको आप आंखों से भी नोट कर सकते थे। अब क्वेश्चन में इनमें ही आएगा। तो देखो डोमिनेंट ट्रेड में आपको समझा चुका हूं, वो ट्रेड जो पावरफुल होते हैं, जो ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, उनको डोमिनेंट बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि रिसेसिव ट्रेड नहीं होते, हर इंसान के अंदर दोनों ट्रेड्स होते हैं। तो पी प्लांट में भी दोनों ट्रेड्स थे, पर ये कम दिखते हैं, ये ज्यादा दिखते हैं और ये कम दिखते हैं। अब इसी का ही फायदा उठाएगा बोर्ड आपके साथ। आपके स्कूल में, आपकी क्लास में एक एग्जाम्पल करा दिया, आपने उसी को याद कर लिया, टॉलनेस का, और वो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लिया। पर बोर्ड्स इन पे क्वेश्चन नहीं देगा, वो इन 7 पे देगा। तो 7 को ध्यान से समझिए। सबसे पहला होता है सीड की शेप। सीड की शेप का मतलब होता है सीड कैसी है। सीड सीड जो आपकी बीज है, बीज का आकार कैसा है। तो 2 तरह के होते हैं बेटा, एक होता है राउंड, गोल, ये डोमिनेंट में है तो इसलिए कैपिटल आर से दिखाया गया है। याद रखना, रिसेसिव के लिए हम कोई भी अल्फाबेट नहीं लेते, इसी का ही स्मॉल वर्जन ले लेते हैं। तो जो उसकी सीड का शेप है, जो बीज का शेप है, वो राउंड भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं हमेशा राउंड हो, कभी कभी रिंकल्ड भी देखे गए। राउंड ना होके थोड़े से गुजले मुजले भी हो गए, रिंकल शेप भी हो गए, तो रिंकल एक रिसेसिव हो गया। तो इसी का ही अपोजिट लिख दिया आर, डब्ल्यू नहीं लिखा। देन सीड का कलर, जो सीड है, जो बीज है, उसका कलर कैसा है। जो उसका डोमिनेंट वर्जन है वो येलो है, तो कैपिटल वाई से दिखाया गया। जो रिसेसिव है वो स्मॉल वाई से दिखाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सीड का कलर 2 होते हैं, येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ऐसी फ्लावर, जो पी के फ्लावर होते हैं, जो उसके जो फूल होते हैं, उनके भी 2 कलर देखे गए। एक वॉयलेट जो डोमिनेंट है, जो ज्यादातर देखा जाता है, वो वॉयलेट है, इसीलिए कैपिटल वी से दिखाया। पर व्हाइट भी होते हैं तो स्मॉल वी से दिखाया इसको। देन ऐसी पॉड, पॉड मतलब होता है छिलका। जो उसका छिलका होता है, छिलके की भी, जो छिलका है उसकी शेप बताई, जो छिलका है उसकी शेप और कलर दोनों दिखाया। अगर उसके पॉड की शेप देखोगे तो इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई, तो इन्फ्लेटेड का आई ले लिया, इन्फ्लेटेड भी होता है, और दूसरा कंस्ट्रक्टेड भी होता है, तो उसको छोटी आई से दिखाया, सी से मत दिखा देना। तो पॉड की शेप दोनों हो सकती है, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड मतलब दबी दबी भी हो सकती है। ऐसी पॉड का कलर, जो छिलके का कलर है, वो ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। तो वाई से दिखाया गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां जी दिखाया तो यहां पर छोटा जी ही दिखाना पड़ेगा। अब देखो यहां कंफ्यूजन है। देखो सीड मैक्सिमम येलो है, पर कभी कभी ग्रीन है सीड। देन जो ये है पॉड, ये मैक्सिमम ग्रीन है पर कभी कभी येलो है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान से। ऐसी फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे भी उगते हैं और टर्मिनल पोजीशन पे भी उगते हैं। फ्लावर में 2 पोजीशन होती है, एक्सियल और टर्मिनल, तो दोनों पोजीशन है, पर मैक्सिमम कहां देखने को मिलते हैं, एक्सियल में, तो इसीलिए कैपिटल ए से दिखाया, और टर्मिनल के लिए छोटा ए दिखाया, टी नहीं दिखाया। देन हाइट की बात कर ले तो टॉल भी हो सकता है, डोमिनेंट टॉल है, जो डोमिनेंट है वो टॉल ही है, पर कभी कभी छोटे भी होते हैं, इसलिए कैपिटल टी ले लिया और छोटा टी ले लिया। आराम से लिखिए और इनको जरूर याद करें, इनको जरूर याद करें, क्योंकि इनके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपने सिर्फ टॉलनेस याद कर लिया, पॉड का कलर भूल गए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा।